किया। अमेरिका चूंकि एक सुपर पावर है और उनके जो अड्डे हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में इधर मौजूद हैं, सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में और दीगर ममालिक में उनके अड्डे मौजूद हैं और वो वहां से भी अपना ऑपरेशन करते रहे। लेकिन जो उन्होंने किया अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, वो तो उन्होंने किया, लेकिन ईरान की तरफ से आपको पता है कि सऊदीया पे भी जो है वो अटैक किए गए, यूएई में किए गए, कतर में भी किए गए। जो अमेरिका के अड्डे थे वहां उन्होंने अटैक किए या उनकी कोई कंपनियां थी या दीगर चीजें थी तो वहां पे उन्होंने अटैक किए। तो साफ ज़ाहिर है वो अपनी तरफ से कोशिशें करते रहे, तो वो जो है वो उनकी जो अपना थे अमेरिका की फौज थी और इसराइल की, वो अपना अलग से कार्रवाई करते रहे। लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा मुल्क जंग जीत गया है, क्योंकि इस हवाले से अभी चीजें क्लियर नहीं है। और साफ सारा अमेरिका ने और इसराइल ने जो ईरान का नुकसान किया वो बहुत ज्यादा हुआ है। इसी तरह से ईरान ने जो मिसाइल भेजे अपना इसराइल की तरफ से, वहां भी इसराइल का भी बहुत नुकसान हुआ और वो तो ये समझ रहा था कि मैंने जैसे फलस्तीन के साथ किया है, जो फलस्तीन में मैं कर रहा हूँ मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर ईरान ने उन्हें बताया कि ईरान भी इधर मौजूद है। साफ ज़ाहिर है वहाँ जिस तरह से बूढ़े, बच्चे, खवातीन, हत्ता के वहाँ पे जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे भी जो जख्मी थे वहाँ पे भी उन्होंने बमबारी की। तो बहरहाल अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अब दोबारा से मुज़ाकरात होंगे और फिर ये जंग इंशाल्लाह जो है वो टल जाएगी। और तमाम ममालिक की ख्वाहिश भी यही है और ईरान भी यही चाहता है कि अब जंग मजीद ना हो, अमेरिका भी चाहता है कि मजीद ना हो, क्योंकि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के सियासी मुखालफिन हैं उनके आप बयान सुने, वहाँ की अवाम की सूरत देखें कि वहाँ लोग जो हैं वो इस जंग के खिलाफ जो है मुजाहरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखेंगे नेटो ममालिक जो है वो इस हवाले से अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने भरपूर तरीके से कहा कि हम इस जंग में नहीं जाएंगे और ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे उनसे कि आप आए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया कि हम इस जंग में आपके साथ नहीं होंगे। तो बहरहाल ऐसी सूरत में जब आपके घर से भी जो है आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो, घर से भी रोका जा रहा हो कि आप ऐसी जंग में क्यों जा रहे हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें होती है। जब बंदा चला जाता है तो साफ साफ जंग में जाके किसी ना किसी तरह से कोशिश होती है कि अपनी इज्जत जो है उसको बचाया जाए, ना कि ऐसी सूरत पैदा हो कि पूरी दुनिया ये कहे कि फला जो मुल्क था वो जंग हार गया। इसी तरह अगर ईरान की तरफ देखें तो वो भी साफ साफ जंग कितनी देर लड़ी जा सकती है, तो एक दिन तो ऐसा आना ही है कि जंग ने रुकना है। लेकिन बहरहाल अल्लाह के फजल से दोनों ममालिक जो है वो अभी किसी के हवाले से ये नहीं कह सकते कि फलां जीत गया। अब ये है कि अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसी हद तक पहले जो राउंड हुआ था इस्लामाबाद में उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। जिन चीजों पे डेडलॉक था वो साफ ज़ाहिर है उस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब जो है वो उन्होंने कोशिश की और ये चीजें बेहतर होगी। अब इंशाल्लाह उम्मीद है पीर या मंगल को दोबारा से मुज़ाकरात का एक राउंड होगा और उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पीर और मंगल को ये फाइनल चीजें साइन अप हो जाएगा और जो परमानेंट सीज फायर है बिटवीन अमेरिका, इजराइल को भी शामिल कर ले एंड ईरान, वो हो जाएगा। आपके जहन में क्या है कि जो साइन अप होगा तो किन टर्म्स एंड कंडीशन में होगा, ईरान को क्या मिलेगा और अमेरिका को क्या मिलेगा? क्या यूरेनियम के हवाले से वो अमेरिका के हवाले कर देगा या ईरान अपने पास रखेगा? अभी कुछ कहना कबल वक्त है। साफ ज़ाहिर है इस हवाले से यूरेनियम के हवाले से जो बात कर रहे हैं आप, उसमें बात चीजें ये चल रही है कि इतने अरसे तक जो है ना इस पे काम ना किया जाए। दूसरी बात यह है कि मुकम्मल तौर पर ना किया जाए। तो साफ ज़ाहिर है ईरान के भी अपना राइट्स हैं और किसी मुल्क को ज़बरदस्ती तौर पे जो है वो रोका भी नहीं जा सकता और ईरान की कोशिश होगी कि वो इसको जारी रखे। लेकिन किसी ना किसी जगह पे तो अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा। और साफ ज़ाहिर है कि ट्रंप के भी जो है वो मेरा ख्याल है कि 2 साल 3 साल गुजर गए हैं, अब मिड टर्म उनके भी आने वाले हैं, आइंदा इलेक्शन भी होगा। तो वो भी चाह रहे हैं कि इससे पहले जो है इन चीज़ों को वाइंड अप करना ज़रूरी है ताकि वो आइंदा की अपनी सियासी हिकमत अमली है जो उसको भी था। डॉक्टर साहब इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं कि ईरान जो है ना
गो कि अमेरिका ने बहुत से अपने अहदाफ हासिल करके भी मैं समझता हूं कि वो लूजर ही है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि नेटो को वो रूल करता था, इस जंग में उन्होंने पंजाबी कहते हरी झंडी दिखा देना, तो टोटल हरी झंडी दिखा दी और नेटो ने इसको सपोर्ट नहीं किया। इस तरह यूरोप ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने कभी भी अमेरिका को ना नहीं किया। इस दफा पहली सिचुएशन हुई है कि पूरी यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, जिसका इजहार आपको देखा कि आपने ट्रंप ने भी किया और फिर उसका जवाब मैक्रोन ने भी दिया, फिर उसका मेलोनी ने भी दिया, फिर पेड्रो सांचेज ने भी दिया, फिर स्टारमर ने दिया। तो सारे यूरोपियन कंट्रीज ने, इवन 27 में से 26 मुल्क ने इजराइल के खिलाफ जो है ना वो तमाम पैक्ट्स थे डिफेंस के, वो भी खत्म किए। फिर इसके अलावा अमेरिका के अंदर डोनाल्ड जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया की तरफ से आया। तो इन तमाम हालात में तो लूजर नजर आता है अमेरिका। और ईरान, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लोगों को उसकी माइट का नहीं पता था, जिस तरह से उसने अपनी रिजिलियंस, गैरत और हमियत आपका शो पावर दिया और मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए और ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरह जिस तरह उसने रिटेलिएट किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिसकी वजह से ईरान जो कि 6000 साल पुरानी एक तहजीब है, उसने वंस अगेन साबित किया कि डिस्पाइट जो 47 ईयर्स की सैंक्शंस है, वो आज भी मुस्लिम उम्मा में एक ताकतवर फोर्स के तौर पे नजर आता है। अब सैंक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या सैंक्शंस लिफ्ट हो रहे हैं या कोई इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी ईरान को, ताकि ईरान का जो नुकसान अगर 500 अरब डॉलर हुआ है तो सैंक्शन उतरेंगी। तो फॉर एग्जांपल 1.6 मिलियन बैरल पर डे वो आज भी एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कम रेट में कर रहा है, $100 के बजाय $50 में कर रहा है, वो भी खुफिया तरीके से करता है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पेट्रोल के हवाले से अगर सैंक्शंस हट जाएंगी तो 4 मिलियन पर डे जो इनकी प्रोडक्शन हो जाएगी, जिस वजह से ईरान पैसे जनरेट करके वंस अगेन अपने पांव पे खड़ा हो सकता है, बल्कि अपनी तहजीब को, अपनी कौम को, अपनी तमाम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकता है। इस हवाले से क्या देख रहे हैं? देखें जी, बिल्कुल ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है और मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात में जो सैंक्शन की बात है वो उनके मुज़ाकरात में शामिल है। अगर मुज़ाकरात में ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी तो फिर जो उनके इतना नुकसान हुआ है, और साफ ज़ाहिर है कि वो तो डिमांड जो है वो अपना दुबई, अपना सऊदीया और कतर से भी कर रहे हैं कि ये जो हमारा नुकसान हुआ वो ये ममालिक भी अदा करें। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी ना, इसमें तो शक वाली बात ही नहीं है कि मुज़ाकरात में चीज़ें होंगी। और जिस तरह से नुकसान हुआ है ईरान का वो पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन बात ये है कि सब कुछ होने के बावजूद भी पता ये चला कि उनका क्योंकि सिस्टम ऐसा था कि वहाँ राब्ता जो है ना वो एक दूसरे के साथ उस तरह से नहीं हो पा रहा था। अगर वो राब्ता करते थे तो साफ ज़ाहिर है वो नेटवर्क के जरिए वहाँ बम्बिंग होती थी, और वो चूँकि उनके बहुत सूबे हैं उस लिहाज से वो हर सूबे को कह दिया गया था कि अगर आपके हवाले से कोई इशू होता है तो आप अपनी मदद आपके तहत जो है वो मामलात को हैंडल करें। तो बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस हवाले से भी मुज़ाकरात में ये चीज़ें होंगी। साफ ज़ाहिर है जो नुकसान हुआ उसका अजाला होगा, दोबारा से ईरान जो है वो अपने आपको उसी तरफ लेकर जाएगा। और जिस तरह से अगर पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो ईरान के पास आपको पता है कि कितना तेल है, और पाबंदियाँ ख़त्म हो जाए तो हमारी तो अपनी ख्वाहिश है कि ये पाबंदियाँ ख़त्म हो तो हम अपने साथ ही ईरान से हम तेल खरीदें। जिस तरह से एक मुआहदा हुआ था गैस पाइपलाइन का, वो ईरान ने तो जो बॉर्डर तक सारा वो क्लियर कर दिए हैं चीज़ें। तो अब अगर ये हो जाता है तो हमारा वो गैस पाइपलाइन का मनसूबा जो था वो कामयाब हो जाता है, उससे हमारी भी जो गैस की जरूरत है वो पूरी होगी। तो उम्मीद है कि ये सारे मुज़ाकरात में इन चीज़ों पे बात होगी और खुल के होगी और इसका कोई पॉजिटिव हल निकलेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी तारिक अली विरक साहब के, आपने हमें टाइम दिया। यकीनी तौर पे नाज़रीन, ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल,
दोनों ना सिर्फ मुल्क की ख्वाहिश है बल्कि पूरी दुनिया की ख्वाहिश है कि टेबल टॉक पे जाके मामलात को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। और सैंक्शंस अगर हटाई जाती हैं या रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, ना सिर्फ ईरान को फायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली फायदा होता है। जिस तरह बताया है कि ईरान जो है वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली पेट्रोलियम एंड गैस, तो उसकी वजह से पूरी सप्लाई अगर पूरी दुनिया में जाएगी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो नेबर सिटी है और वहां पर गैस पाइपलाइन पहले ही हमारे बॉर्डर तक आ चुकी है, तो पाकिस्तान विद इन मंथ विद इन ईयर जो है अपनी पाइपलाइन बिछा के, तो पाकिस्तान में जो स्कैर्सिटी गैस की है वो भी कम हो जाएगी, हमारी फैक्ट्रीज को सस्ते रेट गैस भी मिल सकेगी, हम एलपीजी पे आप डिपेंडेंट कम हो जाएंगे, तो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी जिसकी वजह से मार्केट पे चीजें सस्ती आएंगी। और फिर पेट्रोल अगर सस्ती है वो ईरान बेचता है और स्पेशली पाकिस्तान पे किरायती कीमत के साथ बेचेगा, तो उससे हमारे जो है इम्पैक्ट पड़ेगी इकोनॉमी पे और हमारी इकोनॉमी, हमारा पहिया मिलों का, इंडस्ट्री का चल पड़ेगा। तो यकीनी तौर पे ये खुश आइन बात है और हम वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्ट एंड पॉजिटिव कि सोमवार या मंगल को यहाँ पर एग्रीमेंट हो जाए और बहसने खूबी और असलूबी ये तमाम मामले मिटाए जाए, जो कि पूरी कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गुड न्यूज होगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।